न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें देश से बाहर जाना ही होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठियों का जहाँ तक प्रश्न है, वो बांग्लादेश से ज़्यादातर जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं उनको हम चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। कांग्रेसी तो यह कहते हैं कि हम उनको भी गैस का सिलेंडर देंगे, उनको सारी सुविधाएं देंगे। कांग्रेस के लोग भाषण में बोल रहे हैं कि ये घुसपैठियों को भी सारी सुविधाएं देंगे, उनको गैस का सिलेंडर भी देंगे, उनको बाहर नहीं खदेड़ेंगे। नहीं, चिन्हित करेंगे। ऐसा है कि हम यहाँ किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, यहाँ किसी को, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की ऐसी बयानबाजी भड़काने वाली नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है, इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत की है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने का दावा किया है। उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में एनआरसी लागू करने की बात भी कही। निशिकांत जी, घुसपैठियों को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने भी काफी कागजात बाहर किए थे कि कैसे सरकार अभी भी जानकारी ले रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को और भी सामान देंगे। ये घुसपैठिया यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय अशोक भगत जी, आपको बताऊं कि इन्होंने ही पहली बार कहा कि यहाँ की छुट्टियाँ जो है रविवार के बदले शुक्रवार होती है। यहाँ के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें उर्दू ज़बरदस्ती लिख दिया गया है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ होता जा रहा है। और जो मीर ने बयान दिया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस इस देश का बंटवारा चाहती है और संथाल प्रणाली से उस बंटवारे की शुरुआत करना चाहती है। रोड मैप आप लोगों के पास कोई सरकार आएगी तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? पहले ये कैबिनेट में एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी लागू करके उनको चिन्हित करेंगे और उनको ट्रेन भर के, बोरा भर करके जो है बांग्लादेश यहाँ से खदेड़ देंगे। झारखंड में घुसपैठियों को सब्सिडी के साथ सिलेंडर देने का वादा करने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को लेकर विवाद बढ़ रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ गुलाम अहमद मीर अपने बयान पर माफी मांगने की जगह सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि घुसपैठिया कौन है, पहले केंद्र सरकार ये बताए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब। मीर साहब, आपने ये बयान दिया कि अगर आपकी सरकार आती है तो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर घुसपैठिए हो। इसको लेकर बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि आप सरकार में रहते हुए पहले घुसपैठ कर आए और अब उनको सुविधा देने की बात कर रहे हैं आप। पहले भाजपा 11 साल से हुकूमत में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनकी जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित रखना, देश के बॉर्डर्स को सेफ रखना, और वहाँ हमारे सेना बल, ये तो एक हिसाब से उन पर सवाल है। और यहाँ जब से ये कह रहे हैं घुसपैठिए, तब से लगातार उनको चारों तरफ से सवाल उठ रहा है कि वो पेश तो करो। आप ही के ऐनक में दिख रहा है, आपके रिकॉर्ड में होगा, आपके नॉलेज में होगा, वो पेश तो करो किन को आप घुसपैठिए कर रहे हो। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा काम है, जो यहाँ के रजिस्टर्ड लोग हैं, जो यहाँ के राशन कार्ड होल्डर है, जो यहाँ के वोटर लिस्ट में रजिस्टर है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, सारी सरकारी तंत्र रजिस्टर करता है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके पास, उनको तो कोई सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं होता है, वो चाहे कोई भी सरकार हो। और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर हमने सवाल उठाया था कि आपकी जिम्मेदारी है, आप 11 साल से देश को संभाल रहे हो, तो अगर आपके नॉलेज में है, आप देश के सामने बोलिए ना। मतलब जो आपने बयान दिया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया, या फिर आप उसको लेकर माफी मांगते हैं आप? नहीं, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने सही सवाल उठाया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेश करे ना लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेश करे लिस्ट, आपको बता दे, मैं आपकी बात पर मान लूँ, वो बता दे ना कौन कौन है, और अगर वो दिखाए तो हम कहेंगे एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक, कौन रोक रहा है। तो गुलाम अहमद मीर को आप सुन रहे थे, जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है उस पर विवाद क्यों छिड़ा है, ये विवाद आपको अब समझाने की भी कोशिश करते हैं और बयान सुनवाने की भी कोशिश करते हैं।
तो गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सिलेंडर चाहे कोई घुसपैठिया ही क्यों ना हो उसे भी दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगा। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में। झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठ की चर्चा जोरों पर है, लेकिन झारखंड की जनता का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगियों ने तमाम लोगों से बातचीत की है, सुनिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बार बार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हम अभी मौजूद हैं देवघर बाजार समिति इलाके में और आपकी नज़रें यहाँ सामने जहाँ तक जाएंगी यह पूरा इलाका रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और ये लोग भी शरणार्थी हैं जो बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, इस बार चुनाव के दौरान एक सवाल बार बार उठ रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? ये घुसपैठ तो बहुत खराब है हिंदुस्तान के लिए, अब विशेष करके जो लोग यहाँ के बासिंदा हैं वो लोग के लिए घुसपैठ को तो बंद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको कि घुसपैठ हो रहा है? घुसपैठ तो हो ही रहा है, पूरा आपका दुमका एरिया तो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर कहाँ तक आया है ये नहीं कर सकते, तो मोहल्ला में नहीं ढूक पाया। इस रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं, क्या लगता है घुसपैठ हो रहा है यहाँ पर झारखंड में? देवघर में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, झारखंड में घुसपैठ हो रहा है। हमारे देवघर में उतना जगह हम लोग दिए नहीं है कि कहीं पर भी आप घुसपैठ कर सकें। यहाँ के लोग भी साफ तौर पर यह मानते हैं कि देखिए घुसपैठ तो बढ़ा है और अगर घुसपैठ बढ़ा है तो उससे यहाँ के लोगों की ही परेशानी बढ़ेगी। बाबा, थोड़ा 1 मिनट बाहर आ सकते हैं? एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि घुसपैठ बढ़ रहा है, क्या आप मानते हैं? मानते हैं, घुसपैठ बढ़ रहा है। घुसपैठ बढ़ने से आपको क्या नुकसान है? उसका नहीं है कि यहाँ पर हम लोग हिंदू के लिए परेशानी है, जैसे जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, उसे ऐसे यहाँ पर भी होगा। इलाके के रहने वाले हैं वो साफ तौर पर यह मानते हैं कि घुसपैठ बढ़ा है और अगर घुसपैठ का आलम यही रहा, इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में जो पुराने आकर यहाँ पर बसे हुए हैं उनको परेशानी हो सकती है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, देवघर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों के बाद जुम्मे के दिन नमाज के लिए छुट्टी के मुद्दे पर भी अब सियासत गरमाने लगी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टियां मिल सकती हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी क्यों नहीं मिलती? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो, स्कूल को हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। देखिए, हमारा हिंदू हम कम्युनल नहीं है,